मेरा प्रश्न ये है कि ये हम चीज़ मतलब सबको छोड़ के ही कर पाएंगे या फिर सब में रहते हुए भी कर सकते हैं? मतलब कि मैं घर बार छोड़ के या फिर बैराग लेके या संन्यास लेके ही वो चीज़ कर पाऊंगा, या फिर मैं घर पे रह के भी वो चीज़ कर सकता हूँ कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो चीज़ है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। मेरा वही प्रश्न था कि कौन सा मार्ग सही है। वो जो जैसे घर पे भी अभी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं मेरे ऊपर, अभी अकेला हूँ तो माँ बाप की बहुत जिम्मेदारियां हैं, तो मैं वो पहले कर्तव्य अपना देखूं या फिर मैं ये इस तरफ मुड़ूं, या दोनों मैं कर सकता हूँ, करते हुए भी अकर्म मतलब ना करता हुआ रह सकता हूँ ऐसा? जैसे हम कहते हैं ना, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वैसे ही हम ये भी कह सकते हैं मनुष्य एक घरेलू प्राणी है। घर तो हमारा होना ही है। जहाँ भी हों हम, वहाँ घर तो बन जाना ही है। आप एक होटल के कमरे में भी जाते हो 2-4 दिन के लिए, तो उसको भी थोड़ा तो सुव्यवस्थित करके रखते ही हो। बन गया ना 4 दिन के लिए घर। गाड़ी में भी बैठते हो 2 घंटे के लिए, तो गाड़ी की भी थोड़ी सफाई करके रखोगे। गाड़ी की भी सीट की सफाई देखोगे, उस पर लिहाफ क्या चढ़ा है, उसका रंग क्या है, ये सब देखोगे। हो गई ना घर जैसी बात। तो घर तो रहेगा ही। प्रश्न ये है कि उस घर के साथ आप संबंध क्या बना रहे हो, समझना। बीमार के साथ एक संबंध ये हो सकता है कि तुम भी बीमार हो जाओ। बीमार के साथ एक संबंध ये हो सकता है कि तुम उसके यार हो जाओ, और बीमार के साथ एक संबंध हो सकता है कि उसके मददगार हो जाओ। अगर मानोगे ही नहीं कि जिसके साथ हो वो बीमार है, तो यही करोगे कि उसकी बीमारी अपने ऊपर भी ले लोगे। अगर कहोगे कि जो बीमार है वो तो बहुत खुशहाल है, वो तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसे होना चाहिए, तो उससे मित्रता कर बैठोगे, यार हो जाओगे उसके। अगर बीमार को आदर्शी बना लिया तो फिर बीमार के प्रति सम्मान से भर जाओगे। बीमार और उसकी बीमारी दोनों के पांव छूना शुरू कर दोगे। और अगर साफ साफ स्वीकार करते हो कि बीमार के साथ हूँ, बीमारों के मध्य हूँ, तो फिर उनके मददगार हो सकते हो। और अच्छे से समझ लो, जैसा हमने शुरुआत में कहा कि तुम जहाँ भी रहोगे तुम्हारे इर्द गिर्द कुछ तो रहेगा ही। तुम्हारे इर्द गिर्द जो कुछ है उसी को तुम एक तरह का तात्कालिक घर मान सकते हो। जो कुछ भी है तुम्हारे इर्द गिर्द, उससे सही रिश्ता बनाना सीखो ना। और उससे सही रिश्ता बनाने में ये बात भी शामिल है कि उससे निकटता कितनी रखनी है और दूरी कितनी रखनी है। और निकटता अगर रखनी है तो क्या बनकर रखनी है, और अगर दूरी रखनी है तो
किस प्रयोजन से रखनी है। पर यह बात हो गई सूक्ष्म। हम इतनी सूक्ष्मता में, इतने विस्तार में जाना नहीं चाहते, तो हम फिर मोटे मोटे अपने सामने दो चुनाव रख लेते हैं बस। क्या? कि या तो घर में रहो जैसे सब रहते हैं वैसे ही, घर वाले बनकर ही घर में रहना है, या फिर हम सन्यासी हो गए, अब हम घर को छोड़ देंगे, घर बार का जी हमने त्याग कर दिया। ये दोनों ही अतियां बड़ी स्थूल हैं और एक सोते हुए मन की निशानी है। इन दोनों ही कामों को करने के लिए कोई विशेष जागरूकता चाहिए नहीं। वास्तव में ये दोनों काम अपने आप हो जाते हैं। किसी जगह पर एकदम लिप्त होकर के पड़े रहो, जब लिप्तता बहुत बढ़ जाएगी तो अपने आप फिर एक दिन विस्फोट हो जाता है और वो बिंदु आ जाता है जहां पर रिश्ते टूटने लगते हैं, तो फिर दूरी बन जाती है। फिर जब दूरी बन जाती है तो कहीं और जाकर के बैठे हुए होते हो, वहां भी यही प्रक्रिया अपने आप को दोहराती है, वहां से बिदक करके वापस पुरानी जगह पर आ जाते हो। घड़ी का पेंडुलम जैसे होता है ना, इधर से उधर, उधर से इधर। और घड़ी के पेंडुलम के पास तो दो ही सिरे हैं, क्योंकि वो एक ही आयाम में गति करता है, ऐसे ऐसे। हम 360 डिग्री गति करते हैं, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे। घड़ी के पेंडुलम के पास अधिक से अधिक 2 अड्डे हैं। हमारे 8-10 होते हैं, 20 होते हैं। कहीं भी जा सकते, लेकिन जहां भी जाते हैं उस जगह को न तो समझते हैं, न उससे सही संबंध बनाते हैं। भागा भागी से क्या होगा? मैं इस बात का कायल नहीं हूं कि जहां हो वहीं चिपके पड़े रहो, पर मैं भागा भागी के विरुद्ध थोड़ा सावधान रहने को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक जगह से भाग करके दूसरी जगह जहां आप जाते हो वहां भी क्या चैन पाते हो? भाग लो, भागना ही है तो, पर सही दिशा की ओर तो भागो। एक जगह से दूसरी जगह की अंधी दौड़ लगाने से, कूदफान से क्या लाभ होगा? यहां बहुत लोग बैठे होंगे जिन्होंने कुछ जगहें छोड़ी होंगी, कुछ दूसरी जगहों पर जाकर के अड्डा बनाया होगा, आवास किया होगा। उससे वाकई लाभ ही हो गया। आप एक रिश्ते में जाते हो, उसको तोड़ देते हो, फिर दूसरा रिश्ता बनाते हो। एक नौकरी में जाते हो, छोड़ देते हो, दूसरी में जाते हो। ये प्रक्रिया ठीक है अगर इससे आपको लाभ हो रहा हो वाकई, पर लाभ नहीं हो रहा तो फिर तो हम अपने आप को ही बस बहला फुसला रहे हैं ना। अध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि घर बार छोड़ देना है। अध्यात्म को क्या लेना देना घर बार से, दुकान से? ये तो संसार है। अध्यात्म आपके बारे में है भाई। वो कहता है कि आप जानते भी हो क्या कि आप जहां बैठे हो वहां क्यों बैठे हो, जिनसे संबंधित हो उनसे क्यों संबंधित हो। आपको पता भी है आप क्या बन करके जी रहे हो जहां भी जी रहे हो। ये है सवाल।
अब जिस तल पर आप पूछ रहे हो कि मैं घर में रहूं या घर छोड़ दूं, उस तल पर अध्यात्म आपको कोई उत्तर दे ही नहीं सकता। तो आपको देखना है। और किसने कह दिया कि यही दोनों विकल्प होते हैं? पहला विकल्प आपने कह दिया कि जैसी स्थितियां हैं बिल्कुल वैसी ही चलती रहे, कुछ हिले नहीं, यथास्थिति बरकरार रहे, स्टेटस को। यह आपने पहला विकल्प पकड़ा है। और दूसरा विकल्प आपने क्या पकड़ा है कि सब छोड़ छाड़ के कहीं रफू चक्कर हो जाना है। इन दोनों ही विकल्पों में कौन सी होशियारी है? अध्यात्म में कुछ भी अनिवार्य नहीं, कुछ भी वर्जित नहीं, कर्म के तौर पर। हाँ, एक चीज जरूर है जिसकी ओर आपका ध्यान खींचा जाता है, वो ये है कि क्या बने बैठे हो, क्या कर रहे हो, और जो बनकर जो कुछ कर रहे हो उससे तुमको चैन मिल रहा है क्या? बहुत सीधा सवाल है। इस सवाल के बाद अगर आपको अपने रिश्ते वैसे ही चलाने हैं जैसे चल रहे हैं तो चलाइए। कोई ऋषि आपको बताने नहीं आएगा कि आपके भाई से या आपके पिता से या आपकी पत्नी से आपका रिश्ता कैसा होना चाहिए। ऋषियों का ये काम नहीं है, वो इन मामलों में नहीं पड़ते, वो आपको देखना है। ना तो वो ये कहने आएंगे कि यथास्थिति चलती रहे, ना वो यही कहने आएंगे कि सब तोड़ दो, मरोड़ दो, छोड़ दो। सब विकल्प खुले हैं। छोड़ने का भी विकल्प है, और रिश्ते जैसे हैं उसकी अपेक्षा उन्हें बहुत सुधार देने का भी विकल्प है। ये तो निर्भर इस पर करता है कि वो रिश्ता बना ही क्यों है, और ये निर्भर इस पर भी करता है कि वो रिश्ता किससे बना हुआ है। जिससे रिश्ता बना हुआ है उससे जबरदस्ती तो नहीं की जा सकती ना। कोई सुनने समझने बदलने को यदि राजी हो तो ही प्रगति संभव है। और सबका समय एक साथ ही आ जाए ये आवश्यक नहीं। अब क्यारियां बना दीजिए, उसमें बीज छिड़क दीजिए, एक सी मिट्टी, एक से बीज, फिर भी अंकुर एक ही समय पर नहीं फूटते। सबका समय जरा अलग अलग होता है। सब एक ही चाल से चलते भी नहीं, सब एक ही दिशा में बढ़ते भी नहीं। अब आप चाहें कि किसी का हाथ खींचकर जबरदस्ती करें, ऐसा हो नहीं पाता है। एक तरफ तो कह रहे हो कि मुक्ति परम आवश्यक है, दूसरी ओर क्या किसी को जबरदस्ती मुक्ति दिलाओगे? वो इस बात के लिए भी तो मुक्त है ना कि मुक्ति न चाहे। अब वो नहीं चाह रहा तो क्या करोगे? या किसी से कहोगे ये कि ये एक बद्धता है कि तुम्हें मुक्त होना पड़ेगा? जब मुक्ति में कोई अनिवार्यता नहीं होती तो मुक्ति स्वयं भी एक अनिवार्यता कैसे हो गई? जिसको नहीं चाहिए उसको नहीं चाहिए, उसको अभी संसार भोगने दो भाई। अधिक से अधिक उससे कुछ बातें कर सकते हो, अधिक से अधिक कुछ प्रयोग कर सकते हो, अपनी ओर से प्रयास कर सकते हो। सब व्यक्ति अलग अलग होते हैं और सबके साथ अलग अलग ही विधियां काम करती हैं। कोई इसमें एक रास्ता नहीं बताया जा सकता। आपको अपनी चेतना का प्रयोग करना है। आपको देखना है किस क्षण पर क्या कहना क्या करना उचित है। हाँ,
एक बात निश्चित होनी चाहिए कि आप जो कुछ भी कर रहे हो उसमें आपकी और दूसरे व्यक्ति दोनों की भलाई निहित हो। जो कुछ भी आप कर रहे हो दूसरे का शोषण करने के लिए मत करिएगा। बाकी कभी किसी की भलाई उसे बाएं खींच के की जा सकती है, कभी दाएं खींच के की जा सकती है, कभी उससे गले मिल के की जा सकती है और कभी उससे दूर जाके की जा सकती है। नहीं, किसी का भला करने का कोई एक तरीका तो होता नहीं कि होता है। किसी को समझाने के लिए कभी गले भी मिल सकते हैं और कभी डांट डपट भी सकते हैं, कभी बहुत बोलना भी जरूरी हो सकता है, कभी एकदम चुप रह जाना। प्रयोजन ठीक होना चाहिए बस। और फिर अलग अलग समय होते हैं और हर समय की अपनी एक मांग होती है। एक दिन था जब सिद्धार्थ गौतम ने ब्याह किया था, ठीक है ना। बलात् तो नहीं करवाया गया होगा, उन्होंने भी सहमति दी होगी पिता को कि हाँ ठीक है करनी है, तो हो गया विवाह। फिर एक दिन था जब पत्नी के साथ मिलन करा होगा तो संतान पैदा हुई, वो भी जबरदस्ती तो नहीं करवाया गया, स्वयं ही आकर्षित हुए होंगे, यौन क्रिया में उतरे होंगे, तभी संतान पैदा हुई। फिर एक दिन था जब पत्नी सो रही है, साथ में बच्चा सो रहा है और रात में उठते हैं और महल छोड़ के निकल जाते हैं। और फिर एक दिन था जब बुद्ध होकर के उसी महल में वापस भी आ जाते हैं। और फिर एक दिन था कि जिस लड़की को एक दिन पत्नी बना के लाए थे उसको भिक्षुणी बनाकर ग्रहण कर लेते हैं। तो क्या बताया जाए, क्या सही है क्या गलत, बोलो। जो संतान एक दिन सिद्धार्थ की कामोत्तेजना से पैदा हुई थी, उसी संतान को एक दिन अपना शिष्य बना लेते हैं। क्या बताया जाए, क्या सही है क्या गलत। ये तो समय समय की बात होती है, किसी समय पर कुछ सही, किसी समय पर कुछ और सही। पर अगर आप अपनी चेतना का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो फिर आप बंधे बंधाए नियमों की मांग करते हैं कि नियम बता दीजिए, नियम क्या है, क्या नियम बता दें। न घर पे पड़े रहना नियम है, न घर को छोड़ देना नियम है। नियम तो इनमें से कुछ भी नहीं है। घर पे पड़े रहना भी बहुत गलत हो सकता है और घर को छोड़ देना भी बहुत गलत हो सकता है। क्या बताएं। प्रणाम आचार्य जी। मैंने कई फैमिलीज़ में देखे हैं, हम जिनको प्यार करते हैं हम उनको अपने तरफ ऊपर डिपेंडेंट होने देते हैं, और जिनसे प्यार कम होता है उनको हम बोलते हैं कि आप खुद करो। तो ये विरोधाभास नहीं हो गया कि हम जिनको डिपेंडेंट होने देते हैं हम उनकी तरफ दानव जैसा बिहेव करते हैं, और जिनको बोलते हैं खुद करो उनके तरफ वी आर बीइंग गॉडली टू देम। ये दिस इज़ लाइक बीइंग, ये विरोधाभास हो गया। जो हमारे प्यार से बच गया वो बच गया। नफरत थोड़ी भारी पड़ती है हमको, मारे सब प्यार के ही हुए हैं।
मुझे बताइए कौन ऐसा है जो नफरत का शिकार हो? कारण है ना, जो आपसे नफरत करता है उसके पास आप टिकते ही नहीं ज्यादा, तो बच जाते हो। जिसको जान गए कि नफरत करता है आपसे, उससे क्या हो जाओगे? दूर हो जाओगे, तो बच जाओगे। आपको तबाह करते हैं तो प्यार करने वाले, क्योंकि उनसे दूर नहीं हो पाते ना। आप क्या हैं उसको बदलिए। अगर आप गलत हैं तो आप कुछ भी करें, सामने वाले पर प्रभाव गलत ही पड़ेगा। अगर आप ठीक ही नहीं हैं, अगर आप स्वस्थ ही नहीं हैं, अगर आप अच्छे ही नहीं हैं, तो आप एक अच्छी मां भी कैसे हो सकती हैं? नहीं समझे? अगर आप अच्छे ही नहीं हैं तो आप एक अच्छी मां हो सकती हैं क्या? अगर हम जो हैं उसको बदलना पड़ेगा ना। कैक्टस आपको प्यार भी करने आएगा तो क्या देगा? कांटे ही देगा। और लिपट गया बिल्कुल आपसे, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वो तो प्यार कर रहा है, वो मजबूर है और कुछ कर ही नहीं सकता। तो किसी को प्यार करने से पहले अपना कैक्टस पना तो छोड़िए। सांप किसी की चुम्मी भी लेगा तो बड़ी गहरी वाली उसने ली है अपनी ओर से। हमारे भीतर ये सब बैठे हैं ना, कैक्टस, सांप, इनको अगर हटाएंगे नहीं तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा हमारा स्पर्श, हमारा आलिंगन, हमारा चुंबन बहुत खतरनाक हो जाएगा। नियत की नहीं बात है कि मैं तो उसका अच्छा ही चाहती थी ना। अब कैक्टस चाह तो रहा है अच्छा, तो उससे क्या हो गया? चाहने से क्या हो गया? वो कैक्टस है। इसलिए फिर ऋषियों ने समझाया है कि दूसरे को प्यार करने से पहले खुद से प्यार कर लो। दूसरे को चाहने से पहले खुद को चाह लो। दूसरे को सुधारने से पहले खुद को सुधार लो। ये स्वार्थ जरूरी है, क्योंकि अगर तुमने अभी खुद को सुधारा नहीं तो तुम दूसरे को भी बर्बाद ही करोगे। अच्छा एक बात बताइए, कोई माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों का अपनी तरफ से बुरा चाहें? वो विचार ही यही करके बैठे हों कि ये जो पैदा हुआ है ना इसको बर्बाद करना है। ऐसा विचार तो कम से कम कोई नहीं करता, या करता है? तो फिर भी ज्यादातर बच्चे बड़े होके क्यों बोल रहे होते हैं कि ये इन्हीं दो लोगों ने बर्बाद किया है मुझे? ऐसा क्यों होता है? चलिए कुछ कह दीजिए कि वो बच्चे गलत फहमी में हैं या कि बड़े एहसान फरामोश निकले, लेकिन कुछ हद तक तो उनकी बात सही होगी ना। अगर माँ बाप बच्चों का भला ही चाहते हैं तो बच्चों का बुरा क्यों हो जाता है? दुनिया बिगड़े हुए बच्चों से ही क्यों भरी हुई है? 90-95% तो ऐसे ही है ना।
जिनको देख के आपको यही सवाल आता है कि इनके माँ बाप कौन है, या नहीं आता? 8-8 साल के लड़के ड्रग्स लेके घूम रहे हैं, 10-10 साल की लड़कियां गर्भवती हो रही हैं, और तुरंत फिर आप क्या बोलते हो? इनके पेरेंट्स कौन है? और पेरेंट्स कह रहे हैं कि हमने इनका बुरा तो कभी नहीं चाहा था। भाई, चाहने से कुछ नहीं होता, जागने से होता है, समझने से होता है। उसी के लिए तो अध्यात्म है। हम बड़ी गलतफहमी में जीते हैं। हमें लगता है कि नहीं नहीं नहीं, चीजें तो हमारी इच्छा से चलेंगी। चीजें तुम्हारी इच्छा से नहीं, तुम्हारी हस्ती से चलती हैं। बात समझ में आ रही है? इन दोनों में बहुत अंतर है। आपकी इच्छा कुछ होती है, आपकी हस्ती बिल्कुल दूसरी होती है। जो होगा वो आपकी इच्छा अनुसार नहीं होगा, आपके अस्तित्व, आपकी हस्ती के अनुसार होगा। इसलिए बच्चे बर्बाद निकलते हैं।